आप आज तक सिर्फ एक वजह से इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो। इसके पीछे बस एक ही राज है, और पता है वो क्या है? वो है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी अपने कामों को टालना। यही आपकी टालने की आदत। हाँ, सुनने में आपको ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन आज जो आप इंग्लिश में डाउन हो सिर्फ इसी की वजह से हो। उसकी वजह सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन ही है। इसकी वजह से ना आप डेली प्रैक्टिस कर पाते हो, ना आप फोकस रख पाते हो, और हर चीज जो आती है वो आती है फोकस और उस पर काम करने से। आप सिर्फ सोचते ही रह जाते हो कि अभी तो टाइम है, थोड़ी देर बात करूंगा। फिर आपका माइंड बोलता है अरे अभी तो थोड़ा सा और समय है, फिर बाद में कर लूंगा, अभी तो थोड़ा और समय है। फिर थोड़ा थोड़ा कर करके ही आपका पूरा समय चला जाता है, और फिर आप लास्ट में सोचते हो चलो अब कल कर लूंगा। और ऐसे ही करते 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 आपकी सालों साल गुजर गई और आप वहीं रह गए। समझ रहे हो दोस्तों? तो दोस्तों, ये प्रोक्रास्टिनेशन ही है जिसने आपको यहां तक रोक रखा है, जिसने आपको आज तक आगे नहीं बढ़ने दिया है, जिसने आपको इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होने दिया है। मैं आपको कोई डिप्रेशन नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं तो आपको आपसे अवेयर कर रहा हूं। इसी टालने की आदत ने मेरी भी जिंदगी बहुत खराब की है, और जब तक आप इसका सोल्यूशन नहीं जानोगे तब तक आप जहां हो वहीं टिके रहोगे, वहीं अटके रह जाओगे। दोस्तों, इस सोल्यूशन से मेरी भी बहुत सहायता हुई है और आपकी भी होगी। तो दोस्तों, देखते रहे, मैं 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपकी टालने की आदत छूट जाएगी और आप अपनी इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। तो शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए और टालने की आदत को छोड़ने के लिए अपने माइंडसेट पर फोकस करना है, बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। क्योंकि माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी ही नहीं बल्कि सब चीज देती है, बल्कि हर चीज आपकी जिंदगी में अचीव कराती है। इस टालने की आदत को मैंने कैसे छोड़ा और कैसे मैंने इंग्लिश को लगातार इंप्रूव किया, इन 5 स्टेप्स में मैंने अपना रहस्य खोला है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप इंग्लिश बोलने भी लग जाओगे और साथ ही साथ आपकी टालने की आदत भी खत्म हो जाएगी। स्टेप 1, सेट एन अलार्म फॉर योर स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस टाइम। असल में दोस्तों, मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए अलग से टाइम दिया। कुछ लोग कहते हैं कि अलग से टाइम नहीं देना है, लेकिन आपको देना है, क्योंकि आप अभी शुरुआती दौर पर हो। तो अलग से समय निकालो जिससे कि आप अच्छा फोकस कर पाओ। हालांकि वैसे भी मैं इंग्लिश बोलता रहता हूं, ऐसे भी मैं बोलता रहता हूं, लेकिन आपको अलग से भी समय देना ही है, क्योंकि अभी आप शुरुआत में हो, आपको आदत नहीं है उस लैंग्वेज की। तो बनाने के लिए, आदत बनाने के लिए समय देना पड़ेगा। तो मैं अलग से इस स्किल को मास्टर करने के लिए समय निकालता हूं। तो आप भी अपना अलार्म सेट करें अपने मोबाइल फोन में, जो भी आपका टाइम हो। अब होगा क्या, अगर आपने सुबह 8 बजे अपना स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए टाइम रखा है, ठीक है, अब होगा क्या, आपने अलार्म सेट कर लिया, भाई इतने बजे 8 बजे बज रहा है, ठीक है। अब आपने उस पर लिख भी दिया स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस, ठीक है। अब क्या होगा, जब अलार्म बजेगा सुबह 8 बजे, तो आप कहीं भी हो, सबसे पहले आपको वो याद करवाएगा कि भाई आपको जाना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अलार्म बजेगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे ये आपके माइंड को मैसेज जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अक्सर क्या होता है, अलार्म बजता ही रह जाता है लोगों का, वो जा नहीं पाते हैं, वो टाइम पर नहीं उठ पाते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, अलार्म बजता रह जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आप उठोगे कैसे, क्योंकि आपको तो आदत बनी हुई है ना अपने काम को टालने की आगे के लिए। तो इसलिए अगला स्टेप बहुत जरूरी है, और वो अगला स्टेप है बी क्लियर अबाउट योर व्हाई। तो अगर आप किसी भी स्किल को सीखने जा रहे हो, कोई भी लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना व्हाई क्लियर करना है कि आपको सीखनी क्यों है इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना सीखना क्यों है। बिल्कुल हवा में आंसर नहीं होना चाहिए, इसका एक डीप आंसर होना चाहिए। अपनी नोटबुक लो, उसमें व्हाई क्लियर करो कि भाई क्यों सीखनी है। अब आपके माइंड में क्या आएगी, एक क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब आपके माइंड में क्या आएगी, एक क्लैरिटी आएगी, जिससे अब आपका माइंड जो है ये समझने लग जाएगा भाई ये काम तो जरूरी ही है। क्योंकि अब आपके अंदर जब व्हाई क्लियर हो जाएगा तो बर्निंग डिजायर आएगा, बर्निंग डिजायर, उस काम को पूरा करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन आएगा। जब मोटिवेशन आएगा तो आप उस समय पर उठोगे ही, 100 में से 70% आप चलोगे। दोस्तों, ये है अब स्टेप 3। स्टेप 3 बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है लव दिस लैंग्वेज, लव दिस लैंग्वेज। दोस्तों, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो क्या होता था मेरे साथ कि हम इंग्लिश को बस ऐसा लगता था कि मजबूरी में सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट है ना आपका कि मजबूरी में सीख रहे हैं, ये आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपने व्हाई क्लियर किया, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें व्हाई से क्लियर हो जाएंगी कि क्यों सीखनी है, ठीक है। फिर आपकी वो मजबूरी नहीं होगी। कुछ आपको व्हाई में ऐसा भी लिखना है कि जिससे आपको ये लैंग्वेज प्यारी लगे। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, और वो है इंग्लिश सीखने के फायदे, आप उसको भी देख सकते हैं, आपका और व्हाई क्लियर हो जाएगा।
तो दोस्तों इस लैंग्वेज से प्यार करना शुरू करें, क्योंकि आपको तभी वो बोझ नहीं लगेगी जब आप उसको प्यार करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेप 4 पर। तो स्टेप 4 है आपका, अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है टेक अ चैलेंज। दोस्तों आप इंग्लिश में तभी फ्लुएंट हो सकते हो जब आप चैलेंज ले लेकर इंप्रूव करें, प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। और इसके बारे में मैंने एक मैंने वीडियो बनाई थी 30 डेज वाली, मेरी चैट जीपीटी के ऊपर वीडियो है। आप इस तरह की स्ट्रेटेजी को भी आप देख सकते हो, उस स्ट्रेटेजी को भी आप अगर अपनाओगे तो आप अपनी इंग्लिश में बहुत अच्छा इंप्रूव देखोगे। उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, तो उस वीडियो को देखो। कुल मिलाकर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए 30 डेज का चैलेंज लें और डेली कंसिस्टेंसी से खुद को इंप्रूव करें। तो दोस्तों जब आप चैलेंज लोगे, आपको यह भी दिखेगा कि मैं कहां पर चल रहा हूं, मैंने क्या कर रहा हूं, मैं कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, आपने कहां फोकस नहीं किया है, आपने कब अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट किया है, कब आपने अपनी प्रैक्टिस को टाला है। ठीक है, वो चीज भी आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड होगा और सबसे बड़ी बात आप अवेयर रहेंगे। तो 30 डेज का चैलेंज लें, इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। अब दोस्तों बात ये भी तो आती है कि अगर हमने कोई चैलेंज बना दिया तो उसको कैसे पूरा करें। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ऐसा होता ही है कि जब हम किसी चीज को करते हैं तो हम इंसान हैं, और इंसान की एक खास बात यह है कि भाई कभी हम मोटिवेट फील करते हैं और कभी हम बिल्कुल अच्छा फील नहीं करते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर हम अपनी प्रैक्टिस को नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कहीं और बातों में लग जाते हैं। ठीक है, अब इन चीजों से कैसे बचोगे दोस्तों? इसके लिए जो हमने वाई क्लियर किया था वो तो आपको मोटिवेशन देगा ही देगा, लेकिन दूसरा ये है कि आप उस समय ऐसी चीजों को सुन सकते हो जो आपको उस काम के लिए तुरंत लगा दें। अब आपको मोटिवेशन डोज लेनी है जब भी आप बेकार फील कर रहे हो, जब भी आप बुरा फील कर रहे हो, यानी कि आपको ऐसी कुछ मोटिवेशन वीडियोस देखनी है जो आपको तुरंत उठा दें और अपने काम पर लगा दें। अगर मैं किसी चैलेंज को पूरा कर रहा हूं तो मोटिवेशन को मैं एज अ डोज लेता हूं, जैसे कि मैं अपने काम पर दोबारा लग जाऊं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अपने कामों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, टाल रहे हो, कल के लिए कर रहे हो, तो इस हैबिट को तोड़ो। ठीक है, इन 5 स्टेप्स से आपकी ये हैबिट टूटेगी। तो पहला, एक अलार्म में टाइम सेट करो। दूसरा, अपना वाई क्लियर करो, क्यों सीखनी है स्पोकन इंग्लिश। तो अगर वाई क्लियर नहीं होता है तो मेरी इंग्लिश सीखने के फायदे क्या हैं, वो वाली वीडियो देखना। तीसरा, इस लैंग्वेज को लव करना शुरू करो, प्यार करना शुरू करो। नफरत से कोई चीज नहीं आएगी, या फिर मजबूरी में अगर सीखोगे तब भी नहीं आएगी। खुलकर इस लैंग्वेज को जियो। चौथा, एक 30 डेज का चैलेंज लो। 30 डेज का चैलेंज ले लेकर खुद को इंप्रूव करो। मैं खुद, अगर मुझे कुछ चीजें पूरी करनी है या फिर मुझे अपने गोल्स को पूरा करना है तो मैं चैलेंज लेकर काम करता हूं। साथ ही साथ इससे क्या होता है, चैलेंज से एक डेडलाइन भी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो डेडलाइन के साथ में काम करो कि भाई मुझे ये काम है, मुझे इस समय तक करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, तब आप इंप्रूव करोगे। पांचवा, मोटिवेशन की डोज लो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपको अवेयर करती है, ये आपके अंदर एक साथ ऊर्जा देती है अपने काम को पूरा करने के लिए। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करो, आपकी जो टालने की आदत है वो टूटेगी और आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे, वो भी 30 दिनों के अंदर। तो दोस्तों प्रोक्रास्टिनेशन को डिसिप्लिन से हराया जा सकता है, और ये जो 5 स्टेप्स हैं एक आपका अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट कर देंगे। खुद मैंने अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव किया है, खुद मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया है, सेम इसी डिसिप्लिन को अपनाकर। तो अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपकी सालों साल बर्बाद होने से बच जाएंगी और चैलेंज ले लेकर आप कम समय में ही इंप्रूव कर लोगे। विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, लिंक्डइन हर जगह फॉलो करें, और जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना इन्वायरमेंट से ही आता है। और यहां सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।